नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ हुई कमजोर। ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार हो रहा है बेअसर। खाड़ी देश बना रहे हैं वैकल्पिक तेल और गैस कॉरिडोर। वैश्विक ऊर्जा बाजार में हॉर्मुज पर निर्भरता घटने के संकेत नजर आ रहे हैं। ईरान की दबाव बनाने की क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हॉर्मुज अब नहीं रहेगा तेहरान का तुर्क का इक्का। देखिए, ये तो बड़ी खबर वाकई है, क्योंकि ईरान के लिए टेंशन वाली खबर है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लंबे समय तक ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार माना जाता रहा है। तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई पर असर डालने की क्षमता के कारण तेहरान अक्सर इस जल मार्ग को अपने प्रभाव और दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि समय बदल रहा है और हॉर्मुज की वही ताकत धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं दर्शकों की खाड़ी क्षेत्र के कई देश पिछले कुछ वर्षों से ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग विकसित कर रहे हैं जिनसे तेल और गैस को हॉर्मुज से गुजरे बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके। सऊदी अरब, यूएई, अन्य क्षेत्रीय देशों ने पाइपलाइन नेटवर्क और वैकल्पिक निर्यात कॉरिडोर पर निवेश बढ़ाया है। इसका सीधा असर हॉर्मुज की रणनीतिक अहमियत पर पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में हॉर्मुज की उपयोगिता काफी घट सकती है। एक समय जिस जलमार्ग को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता था, वह केवल एक सामान्य समुद्री मार्ग बनकर रह सकता है। यही कारण है कि ईरान के सामने एक रणनीतिक दुविधा खड़ी हो गई है। एक तरफ वह हॉर्मुज को दबाव के हथियार की तरफ बनाए रखना चाहता है, ऑन द अदर हैंड क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्थाएं उसकी इस ताकत को कम करने में जुटी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ भी तस्वीर मौजूद है। हॉर्मुज आज भी ऊर्जा व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। विभिन्न अध्ययन के अनुसार वैश्विक तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा अब भी इसी रास्ते से होकर गुजरता। दर्शकों, यही वजह है कि अमेरिका, ईरान, खाड़ी देशों और वैश्विक शक्तियों की नजर लगातार इस जलमार्ग पर बनी हुई है। हाल के महीनों में हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान तनाव और कूटनीतिक प्रयासों ने भी इसकी रणनीतिक अहमियत को फिर से उजागर कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि असली लड़ाई अब हॉर्मुज को बंद करने की नहीं, बल्कि उसे बाईपास करने की है। यदि वैकल्पिक मार्ग सफल होते हैं तो ईरान की सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में सवाल सिर्फ हॉर्मुज का नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के बदलते शक्ति संतुलन का है। क्या तेहरान का सबसे बड़ा दबाव बिंदु अब धीरे धीरे उसकी पकड़ से निकल रहा है? यही बहस इस समय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में छिड़ी हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, आपने खबर को समझ लिया होगा कि खबर है क्या। ईरान की दबाव बनाने की क्षमता पर असर हो रहा है। हॉर्मुज उसके हाथ से फिसलता रहा है। और फोन लाइन के जरिए बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके इस बड़ी खबर पर, मेजर जनरल के शर्मा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई हमारे तरफ से। और सर देखिए, एक बात तो क्लियर है कि हॉर्मुज को लेकर जो बातें चल रही है, कितनी सच्चाई है? जय हिंद। जय हिंद सर। रक्षाबंधन का आपको भी हार्दिक बधाइयाँ और आपके थैंक यू दर्शकों सर। को भी। जी। देखिए, ये जो चीजें चल रही हैं इन पब्लिक डोमेन में, उसके अंदर में नैरेटिव वॉरफेयर का बहुत, जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा कहते हैं। कभी ये होता है कि हॉर्मुज खुल गया है, उसको अमेरिका ने खोल लिया है। जो सदर्न रूट है, उसके नॉर्दर्न रूट है, सदर्न रूट है, एक सेंट्रल रूट है। तो सदर्न जो है, जो ओमान के है, वो अमेरिका ने उसको उसके अंदर में उसने किया भी था, उसने ट्राई किया था, खोल लिया था। कल खबर आई कि ओमान और ईरान के बीच में जो एक टैरिफ के लिए जो सर्विस और सर्विस चार्ज लगाएंगे हार्मुज का, उसका कहीं न कहीं एक तरह का समझौता हो रहा है, जो कि जमीन पर हुआ नहीं है। और कल भी ये खबर आई कि ओमान की तरफ से भी, जो ओमान ने डिक्लेयर किया है कि जो सदर्न रूट है वो क्लोज्ड है, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर 2 टैंकर्स जो थे यूएई के, 3 टैंकर, उसको उसमें से एक के ऊपर फायर किया था जो उस सफर से निकलने वाली। तो ये जद्दोजहद की लड़ाई है। जमीनी परिस्थिति ऐसी है कि इतनी छोटा सा इलाका है, यदि आप 12 नॉटिकल माइल जी जी सर। दोनों मान, तो उसको आप देखते हैं तो कभी उसमें पकड़ तेज होती है, ये कमजोर पड़ती है। एक नैरेटिव और पैदा किया गया है कि जितने भी माइंस लगे हुए थे सेंट्रल रूट में, जो है जिसमें यूएस उसको यूज करता था बेसिकली, उसके ऊपर में माइंस खत्म हो गई है। ईरान का कहना है कि ये माइन रस्ट है, तो माइन, और यूरोप कहता है कि माइन का खतरा अभी भी है। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा है।
मगर जहनी हकीकत ये है कि जो नदन रूट है खास करके वो ईरान के, क्योंकि ज़मीनी हालात ऐसी हैं, वहाँ पर आप केशव आइलैंड के लीजिए या वहाँ पर जो हरमोज है आइलैंड उसको लीजिए, उस पर तो उसकी पकड़ में कहीं पर भी कमजोरी नहीं आई। अमेरिका ने उसको काफ़ी मारने की चेष्टा की है, हटाने की चेष्टा की है, मगर ज़मीनी हकीकत ये भी है कि ईरान के पास, क्योंकि एवरी डे यदि आप देखिएगा कुछ ना कुछ वहाँ हो रहे हैं जी। और जो अभी नैरेटिव बना है उसमें कुछ कुछ सच्चाइयाँ भी दिख रही हैं कि लंबे समय तक हार्मोज को बंद रखने पे जो कलोशन जितने भी हैं कंट्रीज के वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन हो। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि यदि आप कैजुअलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो हार्मोज के ऊपर में आज जो खतरा था उसमें ईरान की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है, मगर खतरा उठाने के लिए तैयार कौन है? न तो अमेरिका, न यूरोप की कंट्री, और रशिया और चाइना एज वो ईरान के साथ खड़े हैं, भारत इस पे। तो मेरे तौर पे जो 28 फरवरी के बाद जो परिस्थिति बनी है मोर लेस वही बनी हुई है, केवल माइंस कुछ हटाए गए हैं। ओके। तो माइन हटाए गए हैं, अब उसको आप कैसे आकलन करते हैं वो आप पर डिपेंडेंट है। ओके जी, लेकिन सर ये बताइए कि ईरान जैसा देश जो हॉर्मुज को लेकर टिका हुआ है, हालांकि सब लोग ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल वाकई हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान का इकलौता नहीं है सर, लेकिन अगर बात की जाए तो आखिर किन परिस्थितियों ने मजबूर किया कि ईरान का आधिपत्य इस क्षेत्र से धीरे धीरे खत्म हो रहा है सर? आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये फिर से नैरेटिव है, जमीनी हकीकत जो है हार्मोज का, क्योंकि इतना संकीर्ण इलाका है, 33 किलोमीटर का इलाका है जी सर। उसके अंदर में 3 लेन हैं, 2 लेन के ऊपर है जहाँ शिपिंग होती है, जो सेंट्रल लेन है बेसिकली वो जो मिड वे है उसके बीच से आता है, उसमें माइनिंग बहुत ज्यादा है। पहले यूएस के जितने भी वॉर जितने थे भी जो उनके बहरीन में है जो 5th फ्लीट, तो उसके शिप्स आते जाते थे, उसको आज उन्होंने बना किया कि कल ही अनाउंसमेंट हुई है कि ईरान कहता है कि कोई भी अमेरिकन शिप इससे नहीं गुजर सकता है। हाँ। तो उसके स्टैंड तो टफर हो रहे हैं जी। इस बीच में। देखिएगा ईरान के जितने भी कहने की बात है वो टफर हो रहे हैं। कल उन्होंने फायर किया था जो सदर्न रूट के ऊपर में, उसके बाद ओमान ने उसको बंद कर दिया है, और ये एग्जैक्ट डायरेक्टली अटैक नहीं था, वो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव उन्होंने कहा था कि यदि आप नहीं रोकेंगे तो ही विल हिट। यूनाइटेड स्टेट्स की ही शिप्स थे जो उनके ऑयल को लेकर के जाते हैं, सैडो फ्लीट का हिस्सा था, कल हुआ है।